हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे मैथ्स, जिसमें पहले तो हम लोग इससे पहले 3 क्लास हो गया है। जिसमें पहला क्लास था सिलेबस डिस्कशन। क्लास 10th 8th 9th के लिए बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो सिलेबस था। फिर उसके बाद हम लोग उसका पहला जो चैप्टर है बेसिक सिलेबस का, बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें था डिजिट एंड नंबर। तो डिजिट एंड नंबर कंप्लीट हो गया था पिछले क्लास में। और आज के क्लास में पढ़ेंगे उससे आगे का जो विभाज्यता का नियम है, वो डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल। तो उससे पहले हम एक बार जो पिछला क्लास था उसका उसका एक बार रिवाइजन करवा देते हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिए आपका जो पहले पिछले क्लास में हो चुका है। मैथमेटिक्स क्लास 8th 9th 10th तीनों के लिए बेसिक पार्ट चल रहा था। डेट हो गई, डेट छोड़ो। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिजिट एंड नंबर। डिजिट एंड नंबर, नंबर्स लगा दो, डिजिट्स, अंक एवं संख्या। तो अंक के बारे में पढ़े थे, जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होता है। ये कंप्लीट था। फिर नंबर था। नंबर में क्या डिफिनेशन था कि दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर जो बनता है उसको संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी नंबर बोलते हैं। फिर क्या हुआ था कि नंबर का बहुत सारा प्रकार था, टोटल 8 प्रकार था, जिसमें 3 6 7 8। सबसे पहला था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दूसरा था इसमें पूर्ण संख्या। तीसरा होता है सम संख्या। चौथा होता है विषम संख्या। विषम संख्या। पांचवा होता है भाज्य संख्या। और छठा होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सातवां है परिमेय संख्या। और आठवां है अपरिमेय संख्या। ये इतना संख्या का प्रकार था, जिसमें हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े थे। जो गिनती की संख्या यानी एक से लेकर जितना इंफिनिट तक जाएगा वो होगा प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। नेक्स्ट था पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या में अगर शून्य को ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। फिर था सम संख्या, यानी कि जो संख्या, अगर जिस संख्या को अगर हम 2 से भाग देते हैं और वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आता है, शेष कुछ नहीं आता है, तो वो सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट था विषम संख्या, कि जिस संख्या में 2 से भाग दें लेकिन वो पूरा पूरा नहीं कटे, उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाए, तो वो होता है विषम संख्या। ठीक है, और एक था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का क्या कंडीशन था कि जो संख्या एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावा भी किसी और नंबर से कटता हो, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। नेक्स्ट था अभाज्य संख्या, कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटे, वो अभाज्य हो जाएगा। परिमेय पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या में आ जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। सम संख्या में आ गया 2 48 64 96, और भी बहुत सारा हो जाएगा जो जिसको भाग देने पे 2 से पूरा पूरा कट जाए। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या में आ जाएगा 3 47 39 63, ये सब हो जाएगा विषम संख्या। भाज्य संख्या हो जाएगा 4 15 21 18। इट मीन्स कि भाज्य संख्या क्या है कि एक और स्वयं से कटने के बाद दो अन्य संख्या से भी कट जाए, यानी 4 को एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, सेम उस तरह से 15 1 से भी गया, 15 से भी गया और 3 से भी गया, 5 से भी गया, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या।
और अभाज्य में क्या होता है 7। 7 यानी 7 या तो 1 से कट सकता है, नहीं तो खुद से कट सकता है, बाकी किसी अन्य नंबर से नहीं कटेगा। इस तरह से इसमें आ जाएगा 13, 17, 19 और ये बहुत सारा जो होगा वो परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि 7/2, 4/5, 8/3, ये सब परिमेय संख्या है। 4 ये सब परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मीन्स ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, सॉरी डेसिमल के फॉर्म में, √2, √3 या फिर 0.001, 002, सॉरी 1, फिर 0001, इस तरह से जो आगे जाते रहेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हुआ पिछले 2 क्लास का पूरा समाप्त, जिसमें हम लोग डिजिट और नंबर पढ़े थे। फिर इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, और आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो आइए विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं आज से। अब था इसमें डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम यानी कि ऐसा नियम जिससे हम भाग देते हैं तो उसका कोई शॉर्ट कट होगा, जैसे 2 से 3 से 4 से जो जो नंबर कटने वाला हो उसका शॉर्ट कट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि एक ऐसा संख्या है जो हर नंबर को काट सकता है, कोई भी नंबर हो वो सबको काट सकता है। तो फिर सबसे पहले इसमें लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए, विभाज्यता का नियम हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि अभी क्लास में जितना भी है 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता का नियम, सभी को हम अभी यहाँ पे समझा देते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक एक प्रूफ करके बता देते हैं, उसका डेफिनेशन बोल देते हैं। आपको अगर बोल कर लिखने में सहूलियत हो तो लिख लेंगे, नहीं तो फिर इसका पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, दोनों जगह रहेगा। आप उस वहाँ जाकर अपना वो पीडीएफ ले करके फिर अपने नोटबुक में लिख लेंगे, और या फिर आप उस पीडीएफ को निकलवा करके वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा व्हाट्सएप चैनल और साइड में लिंक दिया होगा, लिंक पे जैसे ही टच करेंगे वो आपको डायरेक्ट ले जाएगा व्हाट्सएप पे। तो वहाँ पे जा करके आप चेक कर लेंगे कि वो पीडीएफ अपलोड रहेगा, और वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो जिसके अंत में 0 हो, 2, 4, 6, 8, इट मीन्स सम संख्या, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम में हो जाएगा कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि इसका अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 48/2, 48 ले लिए, यहाँ फिर यहाँ 426, 324, 280, ठीक है। तो 2 से कंडीशन क्या था कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा इजीली। 2 से 426 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी जितना भी नंबर है सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो सबका सब कट जाएगा, ठीक है, 2 से। तो ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट है 3 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है 3 से विभाज्यता का नियम? इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ हो, ठीक है, उस संख्या, जैसे 3 का विभाज्यता का नियम का डिफिनेशन है कि जितना भी संख्या है उस संख्या का एक एक अंक को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उस संख्या को 3 से भाग देंगे। अगर वो कट जाता है 3 से तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। इट मीन्स आप एग्जाम्पल से समझिए कैसे होगा इसमें। जस्ट लाइक कि मेरे पास एक नंबर है 381, एक नंबर आ गया 279, 645, ठीक है।
मेरे पास 3 नंबर है। अब इसमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से कैसे कटेगा, या फिर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा वो चेक करना है। अगर कटेगा तो कैसे कटेगा, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला क्या था कि जितना भी नंबर है, ठीक है? ये 3 डिजिट का नंबर है, तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 1 9 और 3 12, 12 आया। इसको फिर ऐड करेंगे 9 7 16, 2 18, 5 4 9 और 6 15, ठीक है? इसको ऐड करने पे 12 आया, इसको ऐड करने पे 18 आया, इसको ऐड करने पे 15 आया। अब चेक करना है कि 3 से ये सब नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 कट जाएगा 3 से। इट मीन्स ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। फिर क्या है कि 18 यानी 18, 18 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या है? ये 3 से 15 कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, ठीक है? ये होता है 3 से विभाज्यता का नियम। तो ये 2 समझ में आ गया। 2 में तो कुछ नहीं, 2 तो सबसे आसान है कि जस्ट लाइक सम संख्या, जो संख्या बढ़े वो जो, अगर कोई संख्या सम संख्या है तो वो 2 से कटेगा। दूसरा क्या था इसमें? 3 से। 3 से में क्या था कि जितना भी नंबर है सभी नंबर के डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, ठीक है? नेक्स्ट है 4 से, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का दहाई और इकाई का अंक, ठीक है? यानी कि ये हो गया इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक। तो 4 अंकों में बोला गया है, 4 से विभाज्यता का नियम कि दहाई और इकाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है या दहाई एवं इकाई दोनों के स्थान पे अगर शून्य होता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 240, 684 या फिर 400 ले लिए, ठीक है? 3 एग्जाम्पल है। अब तीनों में ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, और है तो कैसे है। तो सबसे पहले था 240। हम क्या बताए थे इसमें कि इस संख्या के लास्ट का यानी कि दहाई और इकाई का अंक 4 से कटना चाहिए या फिर दोनों के स्थान पे 0 होना चाहिए। तो दहाई और इकाई के स्थान पे क्या है? 40, 40, 40 4 से कटता है, हाँ कटता है, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा। फिर क्या है? 84, 84 4 से कटता है, तो हाँ ये भी कटता है, तो ये भी हो जाएगा 4 से डिविजिबल, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? और इसमें एक और था कि या तो दोनों कटता हो 4 से, नहीं तो दोनों की जगह पे 0 हो, तो 0 है तो ये भी 4 से कट जाएगा। ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है, इससे आसान कोई है ही नहीं, ठीक है? इसमें क्या था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई एक हो। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है उसके लास्ट में 5 है या फिर 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है? इसके लिए आप एग्जांपल लिखिए, 480, 355, 625। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, यानी इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से कटेगा, इसके लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से कटेगा, इसके लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से कटेगा। ये आसान था। फिर आता है 6 से विभाज्यता का नियम, यानी 6 से विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप 6 का फैक्टर करिए। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या, अगर जो कोई संख्या लिखा हुआ है वो संख्या 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा, ठीक है? इसका एक ही शॉर्टकट है कि जैसे कि कोई संख्या ले लिए हम, जस्ट लाइक 96 हो गया, और उसके बाद 120 हो गया, या फिर आप ले लीजिए इसमें 108 हो गया, और भी कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है? तो 6 में क्या बोला गया था कि 2 या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 से क्या है कि संख्या का डिजिट का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है? और 2 में क्या है कि सम संख्या होना चाहिए, यानी कि लास्ट में 082 और 46 वो होना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट में 6 है,
ये भी कटेगा 2 से, 0 है 2 से कट जाएगा, 8 है 2 से कट जाएगा। अब चेक करना है 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। 9 6 15 हो जाएगा, 15 3 से कटता है, इट मीन्स ये संख्या भी 6 से कट जाएगा। फिर क्या है, 2 और 1 3 और 0, 3 3 ही होगा, 3 3 से कट जाएगा तो ये भी 6 से डिविजिबल होगा। फिर क्या, 8 1 9 और 0 9 हो जाएगा, 9 3 से कट जाएगा तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 6 से। इट मीन्स कि ये जितना भी नंबर है ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से भी कटेगा। ठीक है, ये हो गया 6 से विभाजता का नियम। नेक्स्ट आता है इसमें 7 से विभाजता का नियम। ठीक है, 7 से विभाजता का नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा उल्टा है, ये प्रॉब्लम कर सकता है आने वाले टाइम में। ये 7 से विभाजता का नियम बोलता है कि जो भी संख्या है, ठीक है, उसके इकाई का जो अंक होगा उसको 2 गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कोई नंबर लिखा हुआ है उसका इकाई का अंक को 2 गुना करेंगे, और इकाई का अंक का 2 गुना जितना आया और बाकी का जो संख्या था पहले का, उसमें से इस इकाई के अंक के 2 गुना को माइनस करेंगे। माइनस घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो अगर 7 से कट रहा हो तो वो संख्या भी 7 से कटेगा। ठीक है, तो इसको आप समझिए कैसे होता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 84 140 126 और 112। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 संख्या लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि लास्ट के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 4 2 जा 8 हो गया, 8 को 8 से माइनस करेंगे, 0 आ गया, या फिर 7 आना चाहिए, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 84 तो ऐसे ही 7 से कट रहा है कि 12 7 जा 84 होगा, तो इसको छोड़िए। टफ वाला में आता है कि जैसे 0 है और 14 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, और 0 होगा, फिर 14 है तो 14 से 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 ही रहेगा। 14 से 0 गया तो 14 ही लग गया, और 14 ये 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 7 से कटेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से और यहाँ 12 पे चेक करेंगे, तो 12 में क्या है, 6 2 जा 12, 12 और 6 टू द 12 हो गया 12, आ गया 0, 0 आया या फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 आ गया तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 11, 11 है और 2, लास्ट में इकाई का अंक 2 है, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 हो गया, तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 7, 7 से ये भी कट रहा है, ये 7 से कट जाएगा, तो हमारा ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी का ये हो गया फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे 11 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, 7 7 से कटता है इसलिए ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ये संख्या हो गया, ये हो गया, और ये 3 संख्या जो कि 7 से कटने वाला है। और भी कोई संख्या होगा तो उसे हम चेक कर लेंगे, जस्ट लाइक ये 4 2 6 7 से कटने वाला है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 2 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 42 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 7 से नहीं कटता है इसलिए ये 7 से नहीं कटेगा। इस पे आपको एक और एग्जांपल लेते हैं 7 से, कि यहाँ 4 2 7 लिखा होगा, तो चेक करिए कि ये कटता है कि नहीं कटता है। तो 42 है, माइनस 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, अब 14 में 42 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 8, और इधर आ जाएगा 2, 28, 28 7 से कटता है, तो हाँ, तो ये संख्या भी 7 से कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे वो पीडीएफ हम डाल देंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से नोट करिए, हम फिर इरेज करके बाकी का देखेंगे, 8 से 9 से और 10 11 से।
हो गया होगा नोट। नेक्स्ट आता है इसमें 8 से। 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है उसको देखिए ध्यान से। 8 से विभाजता का नियम कहता है कि कोई संख्या है, उसके लास्ट का यानी सैकड़ा का अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक, तीनों अंक को मिलाकर हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 8 से कटता है तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल में लेते हैं कोई नंबर, जस्ट लाइक 8 4 32, ठीक है। नेक्स्ट है 6 3 2 8 4 0 0, ठीक है। 8 0 0। अब देखना ये है कि ये जो संख्या लिखे हैं ये सब 8 से कटने वाला है कि नहीं। तो इसका क्या था डिफिनीशन कि जिस संख्या के सैकड़ा का अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक, तीनों अंक अगर 8 से कट रहा हो तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगा, या फिर तीनों के स्थान पे 0 होना चाहिए। यानी कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे 0 होगा तो वो संख्या भी 8 से कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 से विभाजता का नियम का डिफिनीशन। बाकी आप इसको एग्जांपल से समझिए कि ये कैसे कटेगा। जैसे कि 432 है लास्ट का, सैकड़ा का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, 3 अंक है हमारे पास। इसको 8 से डिवाइड करना है, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4, 54 टाइम्स पे कट रहा है तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6। ये संख्या है तो इसमें भी कहाँ से चेक करना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीन ही अंक को चेक करना है 8 में। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए कि 8 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 4 32 और 8 1, यानी कि ये भी 8 से कट रहा है। फिर क्या है 400, 400 8 से कट रहा है कि नहीं। इसमें तीन ही नंबर है यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये चेक कर लेंगे। ये भी 8 से कटेगा, 8 पंचे 40 और 0 80 टाइम पे चला जाएगा। फिर ये तो सबसे आसान है, ये लास्ट वाला, क्योंकि इसमें क्या बोला गया था कि सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थान पे 8 से कटने वाला नंबर हो या फिर तीनों के स्थान पे 0 हो। तो ये तो सबसे आसान है कि तीनों के स्थान पे 0 है तो आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 8 से विभाजता का नियम, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट है 9 से विभाजता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जस्ट लाइक 3 वाला है, ठीक है। 3 वाला में क्या था, 3 वाला में कि सभी संख्याओं का अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। उसी तरह से है कि इसमें सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 6 6 3 9 5 4 2 7 3 3 3, ये हो गया। और एक और ले लेते हैं 4 5 9, ठीक है। ये कुछ नंबर है। अब चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या है इसमें कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सभी संख्या यानी कि ये 1 2 3 संख्या, 3 अंकों का संख्या है, इसका योग करेंगे तो 6 3 9 9 18, 18 9 से कटता है, हाँ कटता है। तो ये संख्या भी 9 से कटेगा। इसको चेक करेंगे 5 4 9 2 7 9 9 9 18, ये भी कट जाएगा 9 से। 3 3 6 3 9, ये ऐसे ही कट रहा है 9 से। 5 4 9 9 18, ये भी 9 से कट रहा है। यानी कि उसमें चेक करना है सिर्फ इतना कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटेगा। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या 9 से कटेगा। अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगा, ठीक है। यह हो गया 9 से विभाजता का नियम। नेक्स्ट है इसमें 10 से विभाजता का नियम। यह सबको आता होगा, इसमें सीखने वाली कोई बात ही नहीं है। 10 से विभाजता का नियम।
इसमें सिंपल सा है कि जिसके कोई भी संख्या है उसके अंत में अगर 0 लगा हुआ है तो वो 10 से कट जाएगा, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं 63902480 400 760। कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0 लगा हुआ है वो संख्या 10 से कटेगा, ये सबसे आसान है, ठीक है? और एक लास्ट आता है इसमें 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें देखिए ये थोड़ा समझने वाला बात है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि लास्ट से यानी कि इकाई के स्थान से चेक करते जाना है कि इकाई के स्थान से सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग जो होगा और उस दोनों को डिफरेंस यानी घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपको यहाँ बता रहे हैं कि एग्जांपल कि यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इकाई का स्थान ये होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, ठीक है? ऐसे आता है। तो पहले क्या था, इकाई के स्थान से स्टार्ट करना है और सम संख्याओं के अंकों का योग यानी कि ई सी ए, ए प्लस सी प्लस ई एक जगह हो गया, फिर माइनस अब विषम संख्याओं के अंकों का योग यानी एफ डी बी, बी डी सॉरी बी प्लस डी प्लस एफ यानी कि सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल में आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगा, ठीक है? तो इसका आप एग्जांपल लिखिए 3-4 इसमें 53152 53152 1331 6215, ठीक है? 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चेक करिए कि इसमें से कौन-कौन 11 से कट रहा है। तो 11 से कटने का क्या रूल था कि इकाई के स्थान से चेक करना है यानी लास्ट से। सम संख्याओं के अंकों का योग करना है, फिर विषम संख्याओं के अंकों का योग करना है। दोनों अंकों का योग करने के बाद दोनों को आपस में घटा देना है। घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। अगर आता है तो वो संख्या 11 से कटेगा, ठीक है? अभी यहाँ एग्जांपल से समझिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है? इसमें इकाई के स्थान से स्टार्ट करके सम संख्याओं का योग यानी कि सम संख्या के स्थान पे ये 5 आता है, 3 आता है और कोई नहीं आता है। यानी कि 5 प्लस 3 आ गया, ठीक है? अब विषम संख्याओं के स्थान पे क्या आएगा 2, 1, 5 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सॉरी इधर से लिख लेते हैं। इसको इरेज करके इधर से लिखेंगे पहले तो सॉरी सम संख्याओं का योग यानी कि 5 प्लस 3 माइनस विषम संख्या का योग यानी 2 1 5 2 प्लस 1 प्लस 5 ये हो गया। अब इसमें क्या करना था कि इस दोनों को पहले सॉल्व कर दिया 5 3 8 हो गया 8 से इसको माइनस करेंगे 5 1 6 2 8 8 में से 8 गया 0 आ गया। तो क्या कंडीशन था कि या तो लास्ट में 0 आना चाहिए नहीं तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए तो वो कट जाएगा 11 से। तो इसके लास्ट में 0 आ गया, इट मीन्स ये संख्या 11 से कट जाएगा। सेम इस तरह से 1331 को आप चेक करेंगे और एक 6215 को। यानी कि 6215 का देखिए कैसे होगा कि सम संख्याओं के अंकों का योग। यहाँ इसको देख लेते हैं। ये इसका है, ठीक है? इसको चेक करिए तो सम संख्याओं का योग यानी 1 प्लस 6, 6 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, 6 1 7, 5 और 2 7, 7 में 7 गया 0। तो ये क्या हो गया लास्ट में 0 आ गया, इट मीन्स ये संख्या 11 से विभाजित होगा, ठीक है? तो ये था हमारा आज डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का क्या-क्या पढ़ लिए, डिजिट एंड नंबर, नंबर का टाइप्स और विभाज्यता का नियम जो कि 2 से लेकर 11 तक का विभाज्यता का नियम कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर आगे का लेसन उठाएँगे कौन सा अगला टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही, और इस क्लास का रिव्यू बताइए कि कैसा लगा वो क्लास, और फिर याद से अगर इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए आपको जो आज हुआ है क्लास में, तो उसका पीडीएफ लेने के लिए आप जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे लिंक दिखेगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, दोनों को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय-बाय।